में किस साधन के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो देखिए 4 युग हैं और चारों युगों में अलग अलग साधन हैं और अलग अलग साधन से साध्य तक व्यक्ति पहुंच सकता है। देखिए सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में सेवा, लेकिन इस कलिकाल में तो केवल एक ही है। गोस्वामी जी कहते हैं राम रसायन तुमरे पासा। वो राम रसायन क्या है? वही भगवत कथा और भगवत नाम है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के। रसायन आप जानते हो? देखो एक होती है औषधि दवाई और एक होता है रसायन। दवाई तो तब ली जाती है जब व्यक्ति बीमार हो जाए, तब मेडिसिन ली जाती है। और रसायन, यदि यहां कोई वैद्य बैठा हो या किसी को आयुर्वेद के बारे में जानकारी हो तो देखिए रसायन जो होता है आयुर्वेद में, वो रोग से पहले भी लिया जाता है और रोग होने पर भी ली जाती है रसायन। रोग से पहले रसायन क्यों लिया जाता है? इसलिए लिया जाता है कि हम रोगी न बने, और यदि हम रोगी बन गए तो भी फिर हमको रसायन से हमारा शरीर पुष्ट रहेगा। तो दोनों समय रसायन सेवन करना पड़ता है। तो राम रसायन तुमरे पासा, भैया हमको रोग हो ही ना, हम दुखी हो ही ना, इसके लिए आप भगवान का नाम जपते रहिए। यही राम रसायन है। आप दुखी नहीं होंगे, दर्द से दूर रहेंगे। और यदि कभी दर्द दुख जीवन में कोई कष्ट आ गया हो तो भी कहीं और मत जाइए, आप राम रसायन का ही सेवन करिए, कृष्ण रसायन का ही सेवन करिए। प्रभु के नाम का जो रसायन है उसका सेवन करिए। क्योंकि कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैहि द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्भर कीर्तना। और फिर 9वां प्रश्न किया ये युग अपना साधन के बारे में। एक दिन भगवान द्वारिका में विराजित थे, एकांत में प्रभु बैठे हैं। तो उद्धव जी ने देखा कि भगवान के पास देवता आए हैं और भगवान को स्वधाम गमन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान ने उनको आश्वस्त करके विदाई दी। लेकिन उद्धव जी ने एकांत में बैठे हुए जब श्री कृष्ण को देखा तो उनके चरणों में प्रणाम किया कि योगे सयोग विन्यास योगात्मन योग संभव निःश्रेयसाय में प्रोक्तः त्यागः संन्यास लक्षणः। प्रणाम किया और भगवान को कहा कि भगवान आप तो योगियों के भी ईश्वर हैं। हे योगेश्वर कृष्ण, मेरी देह और गेह में बहुत आसक्ति हो गई है। देह माने शरीर और गेह माने होता है घर। मेरी देह और गेह में बहुत आसक्ति है प्रभु, आप मुझे कृपा करके, क्योंकि आप पहले भी उसका प्रवचन तो कर चुके हैं, लेकिन उस सन्यास के बारे में भी थोड़ा प्रकाश करें जिसका त्याग लक्षण है। तो यहां भगवान ने आत्मोद्धार के लिए उद्धव जी महाराज को भागवत में दत्तात्रेय के उन 24 शिक्षा गुरुओं का वर्णन किया है कि पृथ्वी वायु आकाश मापोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधो पतंगो मधुकृत गज। देखिए अलग अलग शिक्षा गुरुओं की बात भागवत में आई है। पहले पृथ्वी से शिक्षा प्राप्त की, क्योंकि पृथ्वी
हमें सहन करना सिखाती है। पृथ्वी का गुण है क्षमा, तो साधक के अंदर क्षमा का होना बहुत जरूरी है। फिर वायु से शिक्षा ली है। वायु दो प्रकार की होती है, एक अंतर्वायु और दूसरा बाह्य वायु। अंतर्वायु हमको शिक्षा प्रदान करती है कि उतना ही भोजन करिए जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। ज्यादा खाएंगे तो बीमार हो जाओगे, क्योंकि हमारे अंदर भी वायु है और बाहर भी वायु है। तो बाह्य वायु हमको अनासक्ति की शिक्षा प्रदान करती है। आकाश असंगता की शिक्षा देता है। जल कहता है कि मीठा बोलो, वचने का दरिद्रता। दूसरा, शांत रहना सीखो। ये जल का गुण है, मीठा भी होता है और ठंडा भी होता है। तभी कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप को शीतल। तो ये जल का गुण है। चंद्रमा से शिक्षा प्राप्त की है। देखिए, चंद्रमा हम लोग जब कृष्ण पक्ष होता है, प्रेम से गई श्री राधे श्री राधे। देखिए, चंद्रमा कृष्ण पक्ष में हम लोग कहते हैं कि घट रहा है, और जब शुक्ल पक्ष होता है तो हम कहते हैं बढ़ रहा है। नहीं, चंद्रमा कभी घटता बढ़ता नहीं है। चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती रहती। चंद्रमा कभी घटता बढ़ता नहीं है। इसी प्रकार से ये देह जन्म लेती है और देह ही मृत्यु को प्राप्त करती है। पर देह के अंदर जो देही है, जो आत्मा है, वो तो शाश्वत है। सूर्य हमको शिक्षा प्रदान करता है कि आत्मा में कोई भेद नहीं है। ऐसा नहीं कि आप में कोई दूसरी आत्मा है और मेरे अंदर कोई दूसरी आत्मा है। सबके अंदर एक ही आत्मा है, लेकिन आत्मा में यह भेद क्यों है? बोले, भेद का कारण एक ही है, देह आदि उपाधियां। इन देह आदि उपाधियों के कारण हमें भेद नजर आ रहा है। जैसे सूर्य के नीचे आप 100 घड़े पानी के भर करके रख दो, तो सभी घट के अंदर, सभी बर्तनों में आपको सूर्य का दर्शन होगा। तो क्या सूर्य 100 है? ऊपर आप देखेंगे तो सूर्य एक है, नीचे आप देखेंगे तो प्रत्येक घट के अंदर आपको उतने ही सूर्य भगवान के दर्शन होंगे। तो सूर्य कोई 100 थोड़े ही है, सूर्य तो एक है। तो इसी प्रकार से आत्मा तो सबके अंदर एक ही है, लेकिन ये भेद इसलिए है क्योंकि ये जो देह आदि हैं, ये घट हैं। घट अलग अलग शरीर हैं, ये देह आदि उपाधियां हैं। इनके कारण हमें आत्मा में भेद नजर आता है। वास्तविकता में सबके अंदर एक ही आत्मा बैठी है। ये सूर्य हमको समझाते हैं। फिर शिक्षा प्राप्त की है, रूप की शिक्षा पतंगा से, रसना की शिक्षा मछली से, स्पर्श की शिक्षा हाथी से, गंध की शिक्षा भ्रमर से, शब्द की शिक्षा हिरण से। एक पिंगला नाम की वैश्या से शिक्षा ली है। संतम समीपे रमणं रति प्रदम, संतम समीपे रमणं रति प्रदम, संतम समीपे रमणं रति प्रदम, संतम समीपे रमणं रति
रतिप्रदम् वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय वित्तप्रदम् अकामदं दुःख भयादिशोक अकामदं दुःख भयादि मोहप्रदं तुच्छमहं भजे मोहप्रदं तुच्छमहं भजे संतं समीपे रमणं रतिप्रदम् संतं समीपे रमणं रतिप्रदम्। देखिए, श्री सुखदेव जी भागवत में इस श्लोक को बोल रहे हैं। एक पिंगला नाम की वैश्या थी जो विदेह नगर में रहती थी। रात्रि में अपना श्रृंगार करके बैठी थी पैसे के लिए, उसका काम करती थी वो। लेकिन एक रात जब कोई नहीं आया, कितनी रातें उसकी निकल गई थी, लेकिन एक रात्रि उसके जीवन में ऐसी आई पिंगला के कि जब कोई ग्राहक नहीं आया तो 4 बजे उसने ये गीत गाया, संतम समीपे रमणम रतिप्रदम। जो मेरा सच्चा पति है उसको छोड़ करके मैंने अनित्यों की कामना की है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। मैंने संसार में क्या पाया? मुझे गंदगी मिली, अपमान मिला, तिरस्कार मिला, सिर्फ पैसे के लिए। मैंने कितना अपना अमूल्य समय बर्बाद किया। संसार से तो मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन एक रात यदि मैं अपने बांके बिहारी कृष्ण के लिए जाग जाती तो मुझे मेरा बांके बिहारी प्राप्त हो जाता, मुझे कृष्ण मिल जाते। उसके अंदर वैराग्य हो गया। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। दत्तात्रेय जी महाराज ने जब उस पिंगला को देखा तो उसके चरण पकड़ लिए। देवी, आपसे शिक्षा मिल गई कि संसार में जो भी कुछ बच्चों के लिए करना हो करो, लेकिन आशान्वित मत रहना कि भाई हमने बच्चों के लिए किया तो बच्चे भी हमारे लिए करें। नहीं, वो तो उनका अपना फर्ज है, करें न करें वो जाने। लेकिन आशा ही परमम दुखम, संसार के प्रति कभी आशान्वित मत रहना, क्योंकि यदि हम संसार के प्रति आशा रखेंगे तो निराशा हाथ लगेगी। तो फिर आशा किसकी रखें? बोले आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। यदि आशा हमें जीवन में हो तो भगवान के दर्शन की, भगवान की कृपा की आशा निरंतर बनाए रखना, उससे कभी आप दूर मत हटना। प्रभु की कृपा की आशा। दत्तात्रेय जी महाराज ने फिर एक कुरु नाम के पक्षी से वस्तु संग्रह की शिक्षा ली है। एक बालक से मान अपमान की शिक्षा ली है। एक तीर बनाने वाले से मन की एकाग्रता की शिक्षा ली है। एक मधुहरता से शिक्षा ली कि पाप की कमाई से बचो। यदि पाप की कमाई व्यक्ति करता है तो उसे पापी लोग ही हरण कर लेते हैं। एक अजगर सर्प से शिक्षा
ली कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का कह गए कि सबके दाता। एक भमरी होता है, भ्रमरी, उससे शिक्षा दत्तात्रेय जी महाराज ने ली है कि जैसा तुम संग करोगे वैसा तुम्हारा जीवन बन जाएगा। और 25वां शिक्षा प्राप्त की है, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। इस शरीर को भी गुरु रूप से दर्शन कराया है भागवत में। शरीर भी हमारा गुरु है, जो कि विरक्ति और विवेक तत्व को जानने का एक साधन है। तो दत्तात्रेय जी महाराज ने 25वां इस शरीर को भी शिक्षा गुरु भागवत में कहा। फिर उद्धव जी महाराज ने भगवान से प्रश्न किया कि नित्य बद्ध कौन है, नित्य मुक्त जीव कौन है। तो अविद्या युक्त जो मन है वो नित्य बद्ध है, और विद्या युक्त जो मन है वो नित्य बंधन कारक है। सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया तो ये सब तो कथा आपको बार बार सुनाई। अस्तेव राजन भवतो मदुद्विषः पादारविंदश्च गुणानवादने रतिर्दुरापा विदुनोतु नैष्ठकी कामम कषायम मलमंतरात्मनः। जगह जगह भागवत में सत्संग की महिमा को गाया गया है। फिर विभूति योग का वर्णन किया, ज्ञान, उपासना, कर्म, क्रिया योग के बारे में बताया, ऐलोपाख्यान सुनाया। देखिए आप लोग गीता पढ़ते हो ना, लेकिन एक गीता भागवत में भी है जिसे कहते हैं ऐलोपाख्यान, जिसे कहते हैं ऐल गीता। इसमें भगवान ने अर्जुन को बहुत सुंदर उपदेश किया है। फिर उज्जैन के एक ब्राह्मण की कथा सुनाई है, मन से सुख और मन से दुख, इस संबंध में भगवान ने कथा बताई है। उद्धव जी को बहुत सी बातें भगवान ने समझाई, और फिर वहां से उद्धव जी को भगवान ने कहा कि तुम बद्रिकाश्रम जाओ। उद्धव जी ने कहा प्रपन्न मनुषाधिमाम, कहकर के भगवान के चरणों के चरण पादुका को लेकर के उद्धव जी वहां से चले गए। इधर 13 दिन का पक्ष पड़ा तो भगवान यदुवंशियों को लेकर के प्रभासक क्षेत्र में आए। यहां आकर के पहले स्नान हुआ, दान हुआ, सत्कर्म हुए, फिर बुद्धि बिगड़ गई। मदिरा पीकर के जुआ खेलने के लिए बैठ गए, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हुआ, आपस में यदुवंश समाप्त तो होने लगा। श्री बलराम जी महाराज ने जल में समाधि धारण कर ली। रामः समुद्र बेलायाम योगमास्थाय पौरुषम। बलराम जी बैठ गए जाकर के सागर में। बोलो श्री बलराम जी महाराज की जय। भगवान अंतिम विश्राम की वेला में बैठे थे पीपल के वृक्ष के नीचे। वो जरा नाम का व्याध आया, दूर से भगवान के चरण कमल को उसने विव्याध मृगशंकया, एक हिरण का मुख समझा और वही तीर भगवान के चरणों में छोड़ा। जब पास में आए तो चतुर्भुजम दृष्ट्वा, चतुर्भुज रूप से भगवान कृष्ण का दर्शन किया। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं। देख करके भगवान को वो व्याध धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा। उसने कहा प्रभु मैंने आपको तीर मारा। भगवान ने कहा, उठा के उसे छाती से लगा करके कहा कि तूने मेरा मन का काम किया है व्याध। भैया तू रो मत, देख मैं तो तेरा ही कर्जा उतारने के लिए यहां बैठा हुआ था, क्योंकि राम अवतार में तू बाली था। पेड़ की आड़ में से छुप कर के मैंने तेरे ऊपर तीर मारा था। तो भगवान बता रहे हैं
कर्म का रहस्य। अपने चरणों की अखंड भक्ति का वरदान देकर के वहां से विदाई दी। उसी समय आकाश में ब्रह्मा जी आए, भगवान शिव आए, वरुण जी आए, इंद्र आए, सब अपने अपने लोकों में भगवान का आह्वान करने लगे। भगवान सोचने लगे कि पहले जब मैंने लीला का संवरण किया था तो मैं वैकुंठ में गया, फिर कभी इच्छा हुई तो मैंने क्षीर सागर में जाकर के शयन किया, लेकिन अब की बार क्षीर सागर में नहीं जाऊंगा, अब की बार मैं वैकुंठ में जाकर के नहीं रुकूंगा। अब देवता तो सोच रहे हैं कि कहां जाएंगे कृष्ण, कहां जाएंगे। भगवान बोले अब की बार हम कहीं नहीं जाएंगे, अब की बार तो श्रीमद् भागवत में ही विश्राम करूंगा। श्रीमद् भागवताक्षोयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, कृष्ण एव ही। भगवान का तेज भागवत में विद्यमान हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। फिर भगवान का वंश वर्णन है कि कौन कौन वंश में आगे हुए राजा महाराजा उनका, क्योंकि भगवान के वंश के बाद असीम कृष्ण नाम के राजा का वर्णन भागवत में है। फिर कलकाल का वर्णन है और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कहा है कि राजन, तुम कहते हो कि मुझे तक्षक काटेगा, एक तक्षक क्या, तुम्हें हजारों तक्षक आके यदि काटेंगे फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अहम ब्रह्म परमम धामम ब्रह्माहम परमम पदम। तुम ऐसा अपने मन में चिंतन करो। तो परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि गुरुदेव अब मुझे तक्षक का कोई भय नहीं है। आपने मुझे जो भागवत सुनाई है, किन शब्दों में गुरुदेव मैं आपको प्रणाम करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। यदि मैं आपकी प्रशंसा करूंगा तो उसी प्रकार से जैसे सूर्य को दीपक दिखाना कि यस्वान भावमखिल श्रुत सारमेकम अध्यात्म दीपमति तितिर्षतान्तमोन्धम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया है, पूजन किया, और सुखदेव जी महाराज गंगा के तट से पधार रहे हैं। आप सभी हाथ जोड़ करके सुखदेव जी को प्रणाम करिए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुखदेव जी थोड़ी दूर जाते हुए दिखाई दिए, फिर अंतर्धान हो गए। सूत जी कहते हैं आगे कथा में कि परीक्षित समाधिस्थ हुए और समाधि में अपने देह का परित्याग किया। इधर तक्षक काटने के लिए आ रहे थे, तक्षक ने केवल शरीर जला करके भस्म किया। तो जन्मेजय ने सर्प यज्ञ प्रारंभ किए, लेकिन आस्तिक और वशिष्ठ ऋषि जी ने उस सर्प यज्ञ को बंद कराया और भगवान के चरण कमल की भक्ति का वरदान परीक्षित महाराज के पुत्रों को दिया। आगे फिर वेद के विभाग और फिर किस पुराण में कितने मंत्र हैं, पुराणों की संख्या, मंत्रों की संख्या बताई, मानवों की भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है समझाया, ओम का स्वरूप बताया और श्री